अगर आप वकीलों की भारी भरकम फीस से हैं परेशान और अगर आपको लगता है कि आप खुद ही अपना केस कोर्ट में लड़ सकते हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपके पास कानून की डिग्री है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। लेकिन अगर आप अपना खुद का केस कोर्ट में लड़ना चाहते हैं तो इसकी क्या व्यवस्था होगी, क्या प्रक्रिया होगी, क्या सिस्टम है, ज़रा हम समझते हैं। नमस्कार, आप सभी ने लीगल एडवाइस में शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने केस को कोर्ट में कैसे खुद लड़ सकते हैं। सबसे पहले तो सीधा सा जो जवाब है वो ये कि अगर आप अपने केस को लड़ना खुद से चाहते हैं तो बेशक आप लड़ सकते हैं। आप अपने आर्ग्यूमेंट, अपनी बहस कोर्ट के सामने कर सकते हैं, आप अपने एविडेंस दे सकते हैं, आप कोर्ट के सामने रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, अपीयरेंस दे सकते हैं। लेकिन हमेशा एडवाइजेबल ये होता है, अगर आपको डाउट है, सेल्फ कैपेसिटी में अगर आपके पास समय की कमी है तो बेहतर ये होगा, क्योंकि एडवोकेट्स जो होते हैं वो रेगुलर प्रैक्टिशनर होते हैं, तो बेटर वो आपके केस को डिफेंड करें, शायद वो बेहतर तरीके से कर सके। लेकिन उसके बावजूद सेक्शन 32 काफी इंपॉर्टेंट है, द एडवोकेट एक्ट 1961, जहां पर यह बताया गया कि इन पर्सन आप खुद से अपने केस को लड़ा जा सकता है आपके द्वारा। इसकी प्रोसीजर क्या होगी? देखो, जनरली आपको पहले ना कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होती है कि आई वांट टू कॉन्टेस्ट माय केस पर्सनली एंड इन सेल्फ कैपेसिटी, जिसको इन पर्सन होते हैं। और ये जो एप्लीकेशन आप दोगे, सेक्शन 32 का रेफरेंस डाल करके भी दे दोगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। इसके लिए आपने कोर्ट में जो एप्लीकेशन देनी है, कोर्ट आपको परमिट करेगी, परमिशन देगी, और परमिशन आपको मिलने के बाद आप अपने केस को खुद ही कोर्ट के सामने लड़ सकेंगे। जो नॉर्मल रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स होते हैं कोर्ट के, वो जरा आपको फॉलो करने पड़ेंगे, डेकोरम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद का व्यक्तिगत मामला है। ऐसा नहीं कि आप अग्रेशन में आ गए, ऐसा नहीं कि आपने प्रक्रिया को बायपास करने की कोशिश की, क्योंकि प्रक्रिया आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए वो समान होगी जैसी निर्धारित कानून के द्वारा की गई है। तो इस वजह से कई बार ऐसा होता है ना कि हम भावनाओं में बह जाते हैं। आपको भावनाओं में नहीं बहना है, बीइंग प्रोफेशनली आपको उसको ट्रीट करना है और प्रैक्टिकली आपको ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि आप भावनाओं में बह गए, कहीं की कहीं आपने बात पहुंचा दी। आप लड़िए, जरूर लड़िए, बेशक लड़िए, लेकिन आपको जो प्रक्रिया है उसे ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर यह प्रक्रिया आपको नहीं मालूम तो किसी लॉयर से आप कनेक्ट करके एटलीस्ट जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो देख के, सुन के, समझ के और फिर आप अपना केस डिफेंड करें। यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जवाब, आप अपना केस खुद लड़ सकेंगे। तो लड़ तो अपना केस सकेंगे, लेकिन क्या दूसरों के भी केस को हम लड़ सकते हैं? क्या आप दूसरों के भी केस को लड़ सकते हैं? आपके पास लॉ की डिग्री नहीं है, आपके पास कानून की कोई भी डिग्री नहीं है, उसके बावजूद आपका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में नहीं है, उसके बावजूद क्या आप लड़ सकेंगे? नहीं। आप अपने केस को लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरों के केस को आप नहीं कॉन्टेस्ट कर सकेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम आपने सुना होगा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसके साथ ही इन्होंने अपने काफी सारे मामले को खुद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा है, जीते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर इनके जो मामले होते हैं, इनकी जो वाइफ है रोजाना स्वामी, एडवोकेट हैं, वो भी इनकी जो लॉ फर्म है वो ज़्यादातर मामले करती है। लेकिन उसके बावजूद आपने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना होगा, वकील ना होते हुए भी अपने केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 32 में प्रोटेक्शन है, जहाँ पे इन पर्सन कैपेसिटी आप अपने केस को लड़ सकेंगे। फिर से मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, अगर जरूरी ना हो तो बेहतर कि आप किसी वकील के द्वारा ही अपने केस को लड़ें। कारण ये कि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के साथ में जो कानून है, कानून के साथ में जो कोर्ट के डेकोरम होते हैं, वो थोड़े से लॉयर्स की प्रैक्टिस में होते हैं, कैसे डील करना है, कब नहीं करना है, कब क्या करना है। तो इस वजह से हमेशा एडवाइजेबल ये होता है कि आप लॉयर की, अटॉर्नी की ज़रूर मदद लें। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी बड़ी इच्छा है तो आप डेफिनेटली लड़ सकेंगे। कैसे? प्रक्रिया मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताई। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके कोई परेशानी है तो आप मुझे डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल है वहाँ से डायरेक्टली बात कर सकेंगे। आप हमेशा कीमती, महत्वपूर्ण आपका जो समय मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद।